लगा दे बस जो भी है। Hello, students. Good morning. Good morning, everyone. कैसे हैं सब? इको आ रही है क्या? ओके, एक मिनट रुको। अब चेक करो। अब ठीक है? ओके। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने हैंडआउट भेज दिए ना? हैंडआउट सब लोगों ने देख लिए ना? हम्म।
ओके, जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं। तो 300 लोग आ गए हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। रेस की बुकलेट भी भेज दी है मैंने आपको। ठीक है, बढ़िया। रेस का सोल्यूशन भी देख लिया आप लोगों ने? सोल्यूशन चेक कर लिए बच्चों? ओके, वेरी इजी, बिल्कुल ये सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड है क्वेश्चंस, डायरेक्ट फटाफट 10-15 मिनट में करने वाले हैं ये, है ना? चलो बढ़िया, वेरी गुड। और पढ़ाई ठीक चल रही है सबकी? गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चंस ट्राई करें जो हमने कल किए थे। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मुझे पॉजिटिव लोग चाहिए, ऐसे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं जिन लोगों को अभी तक होमवर्क में दिए गए एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आई, और जिन्होंने एक भी सोल्यूशन नहीं देखा, मुझे ये बोलना चाहिए था, सोल्यूशन नहीं देखा, जिन जिन ने अभी तक एक भी क्वेश्चन का बिना सोल्यूशन देखे सारे सवाल कर लिए। हम्म, ठीक है। आप लोग सब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं? रिकॉर्डिंग सब देख रहे हैं ना अच्छे से? वेरी। अच्छा, सिर्फ लाइव में क्या है, रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? ओके, चलिए स्टार्ट करें हम। आज लास्ट में अपन होमवर्क भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ओके, वैसे कुछ डिस्कस करने लायक अभी है नहीं, कुछ होमवर्क हमने रखा नहीं है, पर तब भी एक एज अ फॉर्मेलिटी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये बुकलेट सबकी ओपन हो रही है ना? एक एक बच्चा लिख रहा है कि उसकी बुकलेट ओपन नहीं हो रही है, बोलो। जिन जिन की बुकलेट ओपन हो गई है 40 रेसेस वाली, वो यस लिखते जाएं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी, किसी का भी नो नहीं आ रहा? ठीक है, हाँ तो वो अपना अपने पार्ट पर एक बार देख लो, सबकी ओपन हो रही है, ओके फाइन, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट। हम्म, चलो तो स्टार्ट लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की, ठीक है? अब रैशनल के बाद हमने ये कुछ क्वेश्चंस करे थे, ये ऊट पटांग मत लिखो भाई, कुछ ऊट पटांग लिखोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। जो लिखो सेंसिबल लिखो, और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखो अपना, ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको अच्छे से? साउंड ओके, एवरीथिंग ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइन। सो ये क्वेश्चन किया था, इरैशनल नंबर्स पे आते हैं। तो नंबर्स जो रैशनल नहीं है, जो रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं है, उन्हें बोलते हैं अपन इरैशनल नंबर्स, ठीक है? जो रैशनल नहीं है। ये वीडियो नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? वीडियो आ रहा है क्या बच्चों? यस नो टाइप करो। यस यस आ रहा है। अगर किसी के थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है? ओके, तो हम बात कर रहे थे इरैशनल, जो रैशनल, जो रियल नंबर्स रैशनल नहीं है। बस ध्यान से सुनते रहे, टाइपिंग बंद, पूरा फोकस, ठीक है? टाइपिंग पे रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे फिर, ये ध्यान रखना। अपने को 1.5 घंटे हाई कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करनी है पूरी, तब जाकर अपन ऑप्टिमम रिजल्ट लाएंगे।
ठीक है। आप पर अब ये अब आप वहां पर आइसोलेटेड बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज को ध्यान से समझना, अपने कॉन्सेंट्रेशन को पीक पर रखना। ठीक है, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम अपने फ्लो में अपनी स्पीड में पढ़ाएंगे, यू हैव टू कैच अस। ठीक है, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। इरैशनल नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स जो रैशनल नहीं है, या रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स। या रैशनल क्या होते थे? जो डेसिमल वाले नंबर्स होते थे, जैसे जो चलते जा रहे हो, है ना, 2.33 चलते जा रहे हैं, पर वो रिपीट अगर हो रहे हैं तो वो रैशनल होते थे। पर डेसिमल के बाद अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी उनपे बार नहीं है, तो वो इरैशनल हो जाएंगे। जैसे √2 हो गया, अगर अपन कैलकुलेटर पे 2 लिखते हैं और रूट का बटन दबाते हैं, तो आपने देखा होगा 1.414 पूरी कैलकुलेटर की स्क्रीन भर जाती है। भर जाती है ना, यानी वो चलता ही जा रहा है और नेवर एंडिंग है, नो रिपीटेशन इज देयर। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा नंबर होता है बच्चों? इरैशनल नंबर। ठीक है, और जैसे ये सर्ड्स वाले नंबर √2, क्यूब √3, √7, ये सारे जो अपने नंबर्स हैं, 15 की पावर 1/3, पाई आप जानते ही हैं एक इरैशनल नंबर है। 3 इसकी तो वैल्यू फिक्स है ही नहीं, 3.14, ये चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि अपन को कहाँ पे। हाँ, अपन अप्रोक्सीमेटली 3.14 ले लेते थे। आपके बोर्ड में भी लिखा था टेक पाई एज 22/7, है ना। अच्छा, पाई और 22/7 सेम होते हैं क्या? यस, नेपियर कांस्टेंट ई। यस, ओके। बोलो, पाई और 22/7 सेम होते हैं क्या? नो, दे कैन नॉट बी, क्योंकि पाई जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3.14, और 22/7 की वैल्यू भी उसी के बराबर आती है अप्रोक्सीमेटली। बट 22/7 क्या है? एक रैशनल, एंड पाई इज इरैशनल। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये कई बार हम क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं बच्चों से टेस्ट में। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, एंड इनफैक्ट पाई की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, किससे? 22/7 से, है ना। आप 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, पर आपको लगता है कि डेसिमल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, बट ये करेगा। आप थोड़ा सा और अपनी पेशेंस रखेंगे, अगर आप और डिवाइड करते जाएंगे तो फिर आप देखेंगे 3.142857 जैसे लिखा है, तो मे बी 142857, 142857, यानी उस पर बार लग जाएगा। ठीक है, तो वो 20, अब वो बार नहीं लगा होता तो वो फ्रैक्शन p/q में बन ही नहीं पाता। ठीक है, और पाए देखो 1.3.1.414, इधर 42 है, इधर 1 है, तो बोलो कौन बड़ा हुआ? 22/7 बड़ा हुआ। ठीक है, कौन बड़ा हुआ? 22/7 बड़ा हुआ। नेक्स्ट, रियल नंबर्स। अब आते हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? असली नंबर्स जिनके बारे में अपन लोग जानते हैं। ठीक है, यानी जो रैशनल नंबर्स हैं और इरैशनल नंबर्स हैं, पूरा सेट तैयार हो जाए। अच्छा बताओ, ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स जो हैं, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? बोलो, रैशनल एंड इरैशनल क्या डिसजॉइंट सेट्स हैं? यस। और इन दोनों सेट्स का अगर अपन यूनियन करेंगे, बच्चों क्या बोला मैंने? यूनियन करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें जो सेट मिलेगा वो मिलेगा रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, क्या 5 रियल नंबर है? यस, √5, √7, माइनस क्यूब √8, पाई ई, जो भी अपन नंबर्स अभी तक पढ़ते आए हैं, सारे नंबर्स क्या हैं? हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सो रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स टेकन टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, दिस इज द लार्जेस्ट सेट इन द रियल वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, यानी असली वर्ल्ड में जो जो सेट है वो ये अपना रियल नंबर्स का है। नेक्स्ट, आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, मैं यहीं पर ही बता देता हूं आप लोगों को, आगे काम आएगी। वो ये है कि रियल नंबर्स का अगर अपन स्क्वायर करें, अगर x एक रियल नंबर है बच्चों, x इज अ रियल नंबर, एंड इफ आई टेक स्क्वायर ऑफ दैट रियल नंबर, बोलो क्या ये नेगेटिव होगा? नो, इट इज नेवर नेगेटिव, दैट इज इट इज नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव चीज को बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज अ रियल नंबर। रियल होगा तभी ये स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बच्चों, ये ध्यान रखना बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट्स देखें। नोट्स में फर्स्ट पॉइंट है, डिविजन बाय 0 इज ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड। ठीक है, इंटीजर्स आर रैशनल। ठीक है, रैशनल होते हैं सारे इंटीजर्स, ये बात हो गई। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। थर्ड,
सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर क्या होगा, जल्दी से बताओ? इरैशनल ही होगा, बट ऑब्वियस। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, अब ये देखो ध्यान से बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक रैशनल लेना है जो कि नॉन जीरो है और एक इरैशनल नंबर लेना है। सो नॉन जीरो तो रैशनल और इरैशनल वाला एक नंबर ले लो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इरैशनल होगा। ये हमने नॉन जीरो वर्ड क्यों बोला है? बोलो। क्योंकि अगर जीरो रैशनल नंबर हो गया तो जीरो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इरैशनल से, तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा जो कि रैशनल आ जाएगा। तो अगर कोई बोले मुझसे आके कि रैशनल इंटू इरैशनल क्या होता है, मैं उसको बोलूंगा रुको, पहले मुझे बताओ कि कहीं तुम्हारा वो रैशनल जीरो तो नहीं है। वो बोलेगा नहीं है, तो मैं आंसर बोलूंगा इरैशनल। और अगर वो बोलेगा तुम्हारा रैशनल जीरो है, तो मैं आंसर क्या बोलूंगा? रैशनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अब ये देखो, इसको पढ़ो, ये क्या है? इफ ए इज रैशनल एंड बी इज इरैशनल, फिर से रैशनल इंटू इरैशनल, हमने अभी बात करी है। अब ये बोल रहा है मुझे जबरदस्ती कि नहीं, ए इंटू बी रैशनल है, ए इंटू बी रैशनल है, तो मैं क्या बोल दूंगा? अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, रैशनल है, पर वो एक ही शर्त पे होगा, जब हमारा ए क्या होगा? जीरो होगा। बोलो, यही बात हो गई जो अभी बात करी हमने? सबको समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ो, सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट। सम करो इनका दो अच्छा, दो रैशनल नंबर के साथ कुछ भी करोगे हमेशा रैशनल ही आएगा। रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस, रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल बाय रैशनल, हमेशा आंसर क्या आएगा? रैशनल। बट अगर दो इरैशनलों के साथ खेलोगे, दो इरैशनलों के साथ खेलने का मतलब क्या हुआ? इरैशनल प्लस इरैशनल या इरैशनल माइनस इरैशनल, है ना? तो अगर ऐसा आया जैसे 2 + √3 है, एक 2 - √3 हो गया, तो अगर 2 + √3 और 2 - √3 इसका प्रोडक्ट करो, बोलो 2 + √3 इंटू 2 - √3 का प्रोडक्ट जल्दी से कितना आ रहा है? फास्ट गिव मी द आंसर। 1। यस, रैशनल आया ना? यानी दो इरैशनल्स का प्रोडक्ट जो होगा हमारा, वो एक रैशनल भी आ सकता है। सबको समझ में आ गई बात? ओके। और यही चीज अपन डिवीजन के लिए भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें, एक रैशनल ले ले 2 √3 और उसे √3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। और यही अपन इसको डिवाइड कर लें, √3, बोलो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी हम दो इरैशनल्स हैं तो उन पर कमेंट नहीं कर सकते, रैशनल इरैशनल आंसर दोनों आ सकता है, यही यहां पर बोलना चाहते हैं। Some difference product quotient of need not to be rational, we can say that result may be rational also। ठीक है? अरे स्क्रीन तो सबको विजिबल है ना बच्चों? ये बार बार ये बच्चा लिख रहा है स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, अपना नेट चेक करो भाई, किसी के साथ प्रॉब्लम हो तो। बार बार एक ही बात को टाइप मत करते रहो। ठीक है, अब सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज इरैशनल हमने पढ़ लिया, ऑलवेज रैशनल। आओ कॉम्प्लेक्स की दुनिया शुरू करें। नाम है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन जानता है थोड़ा बहुत इसके बारे में? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। कौन कौन जानता है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में अपन लोग 12th में पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना? पूरा चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी आप लोग इसको समझें होता क्या है, क्या खेल है, बड़ा मजेदार खेल है ये कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी ये सब छोड़ दो, अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो, प्लीज बी फोकस्ड, आई विल नॉट रिपीट। ये मत बोलना सर समझ नहीं आया, सर एक बार फिर समझाओ। नो, आई विल नॉट रिपीट। एक बार अच्छे से समझो, वन एंड द फाइनल टाइम। ठीक है, सो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी, a प्लस आई बी, जहां पर a और b हमारे रियल नंबर्स हैं। ये जो i लिखा है ना बच्चों, ये i की वैल्यू क्या होती है? i क्या रिप्रेजेंट करता है? √(-1). इसे हम बोलते हैं आयोटा। अब इसको अलग से नाम देना और अलग से डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी सर? ऐसा क्या है इसमें जो इसको इतनी तवज्जो दी जा रही है? वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं बच्चों, आई स्क्वायर,
तो ये बताओ कितना आया, -1 आया। आई स्क्वायर करने पे कितना आया, -1 आया, 1 थोड़ी आया, -1 आया, है ना। और हमने अभी आपको बताया था, इधर देखो क्या बताया था, हाँ, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। और इस बार हमें स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू मिल गई, यानी ये नॉर्मल इंसानों जैसा तो नहीं है। समझ रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ अजीब सी बातें हैं। ये स्क्वायर करने पर नेगेटिव दे रहा है उठा के, तो इसीलिए यस, हमने इसको क्या बोला, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, और वहीं से कॉम्प्लेक्स की दुनिया स्टार्ट हुई। ठीक है, तो कोई नंबर a प्लस आयोटा बी फॉर्म का है अगर इस दुनिया में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ये जो आयोटा लिखा है आई, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या बच्चों? आयोटा को क्या a प्लस आई बी फॉर्म में लिख सकते हो क्या? बोलो यस, हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0। ठीक है, a को 0 और b को 0 रख दो आप। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने बोला 7, क्या 7 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बोलो 7 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? 7 तो सर रियल होता था, इसमें काय की कॉम्प्लेक्सिटी है? नो, 7 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया का कोई भी नंबर होगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होगा। देखो 7 को अपन ऐसे कैसे लिखे, 7 प्लस आयोटा इंटू 0। क्या बोलते हो, ऐसी बोलो -पाई, क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, इसको भी क्या लिख दें, -पाई प्लस आयोटा इंटू 0। तो मुझे जो रियल नंबर बोलोगे उसको मैं प्लस आयोटा इंटू 0 लिखता जाऊंगा। यानी तुमने क्या सीखा, कि दुनिया का हर रियल नंबर क्या होता है, दुनिया का हर रियल नंबर क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया का हर रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका ये जो बी है, इस बी को अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अपन जेड से डिनोट कर देते हैं। ये जेड मैंने ऐसा लिखा है, एक काट दिया है इसलिए, ताकि आपको एक 2 जैसा ना दिखे। ठीक है, सो जेड बराबर a प्लस आयोटा बी, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये लिख दिया मैंने। ये इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या, ये रियल में इमेजिनरी है कि ये रियल है? बोलो, बी एक रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? बी क्या है, एक रियल नंबर है, यस। पर ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, टुकड़ा है इमेजिनरी का, आयोटा का टुकड़ा है वो। समझ रहे हो, लाइक अ कंपोनेंट ऑफ आयोटा। ऐसी ए को क्या बोलेंगे अपन बच्चों, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड। बोलो क्लियर है, तो ये है इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट। तो क्या अपन ये बात बोल दें, ध्यान से सुनना मेरे स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। बोलो समझ में आया? यस, बी 0 होगा, हर रियल नंबर में बी 0 होगा। ठीक है, और अगर, और अगर कोई नंबर ऐसा हो, और अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसका रियल पार्ट 0 है, बोलो, अगर इफ a बराबर 0, तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा वो आयोटा इंटू बी बन जाएगा ना। और इसे क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी या इमेजिनरी? ठीक है, क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी, या फिर जैसे 2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा हो गया, √2 आयोटा हो गया, जो भी इनटू आयोटा लिखा है दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अभी और अच्छा समझ में आएगा। देखो इस चीज को जब अपन इसमें आर्गन प्लेन पे चले जाएंगे। आर्गन प्लेन समझते हैं, आर्गन प्लेन मैं लिख रहा हूं यहां पर, आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन। ठीक है, आर्गन प्लेन में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें और फील आ रहेगी आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर क्या किया अपन ने, जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, वैसी कॉम्प्लेक्स की दुनिया में अपन एक्स की जगह लिख देते हैं रियल एक्सिस। ये अपनी रियल नंबर लाइन है बच्चों, ये एक्स एक्सिस कौन है, रियल नंबर लाइन। और ये जो वाई एक्सिस जो हुआ करती थी, उसे अब क्या नाम देते हैं अपन, इमेजिनरी एक्सिस।
ठीक है, एक है रियल एक्सिस और एक है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब किसी ने पूछा सर आपका पॉइंट 5 कहाँ है, तो मैं बोलूंगा 5 देखो ये रहा पॉइंट 5, 5,0। तो ये बोलो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, z बराबर 5 प्लस आयोटा इंटू 0 हो गया। आया समझ में? अगर किसी ने बोला सर आयोटा को लोकेट करके बताओ इस आर्गन प्लेन में कहां होगा, आयोटा कहां होगा, तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। ये देखो ये रहा अपना पॉइंट, ये कौन है, आयोटा। ठीक है, क्यों आयोटा है, क्योंकि इस आयोटा को लिख सकते हैं अपन z प्लस 0 प्लस आयोटा इंटू 1 लिख सकते हैं क्या बच्चों? बोलो आयोटा को ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, बोलो कौन बताएगा? इस आयोटा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0,1। ठीक है, 0,1। बताओ अगर मुझे कोई पॉइंट दिया, ये 1 है ये 2 है और ये मान लो 2,1 पॉइंट है, ये 2,1 पॉइंट है, इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जानते होंगे ना। हम्म, तो अब ये बताओ अगर पॉइंट 2,1 लिखा है तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? शाबाश राघव, बहुत बढ़िया, दर्शन अपूर्व, सबने सही, बहुत बढ़िया जा रहे हो। ये हो गया z बराबर 2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसी तरह अपन नेगेटिव में भी जा सकते हैं। मान लो यहाँ पर -3 लिखा है, ये पॉइंट बताओ क्या होगा, 2,-3, और ये कोऑर्डिनेट किस कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, 2-3 आयोटा के हैं। आ गया समझ में? इजी। तो अपन क्या ये बोल सकते हैं दुनिया के सारे रियल नंबर्स जो होंगे वो रियल एक्सिस में मौजूद होंगे, ये अपना ओरिजिन है ऑब्वियसली, है ना। और जितने इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो कहां पर मौजूद होंगे, वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस पर होंगे। ठीक है, यानी ये अपना पूरा सिस्टम हो गया। इस प्लेन में तुम हर नंबर लिख सकते हो इस दुनिया का, कोई ऐसा दुनिया का नंबर नहीं है जो इस प्लेन में नहीं आ सके। ठीक है, क्लियर ये बात? अब आओ जरा इस डायग्राम पे, ये है अपना पूरा बाइफरकेशन, पूरा सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के लिए अपन इसको ऐसे और समझते हैं, चलो एक अपन इसमें ये कर लेते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ऐसे समझाते हैं। अभी हमने एक नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था, ये अपने नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स किसका सबसेट था, होल नंबर्स का था। किसका था, होल नंबर्स का, यानी एक बड़ा सेट बनाते थे। ये देखो ये है अपना होल नंबर्स का सेट। डिब्बा जो है वो किसको बोलता है, होल नंबर। ये देखो वो जीरो जीरो घूम रहा है बाहर, जो नेचुरल नहीं है और होल में है। ठीक है, यानी क्या क्या लिख रहा है, आयोटा की वैल्यू गलत है, गलत है, क्या क्या गलत है भाई इसमें? आयोटा इज अंडर रूट -1। ठीक है, आयोटा की वैल्यू ये होती है अंडर रूट -1। चलो खैर, अब आप इधर ध्यान दें, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दें बच्चों। ठीक है, होल नंबर, अब होल नंबर किसका सबसेट लूं, जल्दी बताओ, जो चल रहा है उस पर ध्यान दो बस। होल नंबर किसका सबसेट लूं, इंटीजर्स का, शाबाश। तो एक बड़ा सेट बना देते हैं, ये है इंटीजर्स का। ये देखो यहाँ पर -1 घूम रहा है, -7 घूम रहा है, -15 घूम रहा है। जो माइनस वाले हैं वो होल के बाहर है और इंटीजर के अंदर है। ठीक है, डिब्बा बड़ा होता जा रहा है। अब इंटीजर को किसका सबसेट, इंटीजर किसके सबसेट है, इंटीजर आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। बहुत शानदार, ये बन गया एक डिब्बा किसका, रैशनल नंबर का डिब्बा है। ठीक है, यहाँ देखो ये 2/3 बैठा है, यहाँ 1.8 बार बैठा है। ठीक है, तो ये सारे कौन से हैं, ये 7/5 बैठा है यहाँ पर, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब एक डिब्बा एक्सक्लूसिव बनाते हैं अपन जो कि इररेशनल का है। ये देखो ये अलग डिब्बा है इररेशनल का। यहाँ पर पाई, ई, √2, √7, √15, ये सारे अजीब अजीब लोग हैं। ठीक है, सर्ड्स वाले लोग होते हैं, ये सारे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इररेशनल नंबर का डिब्बा। और इन दोनों डिब्बों को कंबाइन रियल नंबर्स। बोलो ये सारे रियल नंबर्स पड़े हैं अभी, और इन सबको हम किसी एक बड़े से डिब्बे में बंद कर दें,
ये देखो, लो, तो ये है ना बॉक्स किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सुपर सेट हो गया एक तरह से, ठीक है। और बाकी सब क्या है इसके, सब सेट्स, सब सेट्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है सुपर, सुपर अमंग देम, यानी सब लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ई होता है नेपियर्स कांस्टेंट, इसको अपन आगे लॉग में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यहाँ पे घूमा 2 माइनस का है, यहाँ 7 प्लस 6 आयोटा है, और रियल नंबर्स तो ये हैं ही सारे, ठीक है। ओके, तो ये अपनी पूरी फॉर्म है, नेचुरल सबसेट ऑफ जेड, सबसेट 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 एंड सो ऑन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सुपरसेट क्या होता है, जैसे अगर सब लोग किसके अंदर समाये हुए हैं, वो सुपर हो गया, ठीक है। जो सब लोग जिस सेट के अंदर पड़े होते हैं वो क्या हो जाता है, सुपर सेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, ठीक है। चलिए, आर्गन प्लेन, इरेशनल कैन बी रेस्ड पे, हाँ, इरेशनल भी तो इसी पे आएंगे ना, आर्गन प्लेन पे, उसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी हमने बनाया तो था आर्गन प्लेन, रुको यहाँ पे ये देखो। अब तुम्हें मान लो √10 को लिखना है, या √100 लिखना है, या √101 लिखना है, तो लो यहाँ पर लिख देता हूँ √101, यहाँ पर लिखा है -√15, ठीक है। जो चाहो नंबर उसको आप आर्गन प्लेन पे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, सुपर सेट इज यूनिवर्सल सेट, यस यू कैन से 7 कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सही बात। आप आगे की डिटेलिंग अपन करते जाएंगे। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखो। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये सब तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस xy plane is plotted on the Cartesian plane, we can plot the number x plus iota y, real part x, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। अब इसको रीड करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आयोटा कॉमा जीरो मत बोलना बेटा, आयोटा कॉमा जीरो कोई पॉइंट नहीं होता। a प्लस आयोटा b, a एंड b आर रियल, a एंड b आर रियल, है ना। रियल नंबर्स लेने a और b को, ठीक है। ओके, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 प्लस 0, 0 प्लस आयोटा 0, 0 प्लस आयोटा 0 इज ओरिजिन, सिंपल, ठीक है। ओके, अरे स्पीड अप भाई, प्रतीक संभाल अपने आप को, अभी रुक जाओ, आराम से पढ़ाने दो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, अभी 2 ही क्लास तो हुई है। चलो ठीक है, हाँ, -5 कहाँ होगा, हे भगवान, एक एक पॉइंट को मार्क करवाओगे क्या तुम लोग, इतना तो अंश यार, कम ऑन, इतना तो देखो, -5 यहाँ पर होगा ना। चलो खैर, हम लोग को, चलो इधर ध्यान दो। कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑल्सो गिव्स अस अ वे टू विजुअलाइज मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अब इसको देखते हैं। पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कहानी समझेंगे, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मुझे बोले कि इस 2 प्लस आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है। तो बच्चों, जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या होता है मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अगर मैं इसकी यहां से डिस्टेंस की बात करूं, ये a है, तो जो OA डिस्टेंस है इससे अपन लिखते हैं मॉड z, ठीक है। और बोलो 0 पॉइंट से 2,1 की डिस्टेंस शायद सबको निकालनी आती होगी। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना आ गया, √5, ठीक है। चलो ओरल बताओ, एक मैंने z दिया तुम्हें 3,-4, z समझ गए, ये z पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,-4, मुझे मॉड ऑफ z की वैल्यू दो 5, यस वेरी गुड। अगेन स्पीड टेस्ट, z देते हैं -5 -12, -5 -12 13, क्या बात है, ठीक है। सबको समझ में आ गया मॉड z निकालना, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड x प्लस आयोटा y, बताओ इसका मॉड z, x प्लस आयोटा y का मॉड z हो जाएगा √x² प्लस y²। मॉड z मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉड z मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉड z मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। सबको क्लियर,
-5 का मॉड क्या होगा बच्चों? -5 का मॉड 5 हो जाएगा। मॉड ऑफ 7 आयोटा क्या होगा? बोलो, 7 हो जाएगा। यानी क्या ये बात बोलना सही है क्या, जो मॉड z होगा दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव, मतलब मॉड z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कम ऑन, मॉड z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब पढ़ो मजे से क्या लिखा है इन्होंने। ये लल्लू एग्जांपल्स, वी हैव 3 - 4 आयोटा का मॉड, दिस इज 5 मोस्ट जनरली एंड दिस इज दिस। एवरीथिंग इज फाइन, अभी तक सब ठीक। चलो आगे बढ़ें। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो मान लेते हैं हमारा z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, जैसे अपन रैशनलाइज नहीं करते हैं बच्चों, 2 + √3 है तो अपन उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, रैशनलाइज 2 - √3। ऐसे ही a प्लस आयोटा भी अगर लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा भी। यानी जो आयोटा की साइड है उसमें आपको साइन चेंज करना है। ठीक है, धमाधम आंसर देना। 3 + आयोटा, ऐसे क्लास में मैं खूब बुलवाता हूँ। 3 + आयोटा, 3 - आयोटा। 4 + आयोटा, 4 - आयोटा। 6 - 5 आयोटा, 6 + 5 आयोटा। आयोटा +1, आयोटा +1, आयोटा +1, आयोटा -1 है। ये देखो, कई आया 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 आयोटा -1 आया, फंसे फंसे बेचारे, कुछ बकरे फंसे। आयोटा +1 का क्या होगा? माइनस आयोटा +1। ठीक है, आयोटा पे साइन चेंज करना है, ध्यान रखना। 2 आयोटा +3, जल्दी से। 2 आयोटा +3, -2 आयोटा +3। क्या बात है। एक बच्चे ने लिखा सर कुछ समझ नहीं आया और उसके धड़ल्ले से 50 आंसर एक बार में आ गए, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी। ठीक है, तो ये होती है ना बात। अब देखो क्या मस्त मजा आएगा। सो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ध्यान से समझ लो, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3 पॉइंट है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हुआ? 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये 2 + 3 आयोटा है। तो इसका जो मॉड है, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो देख लेते हैं। ये ओरिजिन था, तो ये डिस्टेंस हो गई अपनी मॉड z। ठीक है, और मॉड z हो गया 4 और 9 √13 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जल्दी से। अरे कॉन्जुगेट 2 - 3 आउट। अब देखो ये जो कॉन्जुगेट होगा ना, ये एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगी। किसके अबाउट मिरर इमेज होगी? एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स इज लाइक अ मिरर फॉर दिस। तो जस्ट इसकी अगर अपन मिरर इमेज ले लें, यहां पे आ जाए, ये पॉइंट, ये होगा अपना 2, -3, यानी ये है 2 - 3 आयोटा। अरे बोलो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा, और हम बोलेंगे इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, बोलो ये पोजीशन किसकी, अगर ये z है तो बोलो ये z कॉन्जुगेट हो गया। तो ये मॉड z है तो क्या ये मॉड z कॉन्जुगेट हो गया? अरे बोलो। और 2, -3 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? फटाफट, √13। कितनी है? √13। ठीक है, वाटर इमेज। हाँ ठीक है, चलो अब इधर आओ, ये क्वेश्चन करो। देखो देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों हम 12th में बच्चों को खूब बोलते हैं कि बिल्कुल दिमाग में फ्रीज रखना है ये दोनों पॉइंट्स को। देखो जरा क्या क्या लिखा है, इसके आपको दो तरीके बताएंगे। फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z व्हेन z कॉन्जुगेट बराबर z, z कॉन्जुगेट बराबर z। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करने पर वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, 5 का कॉन्जुगेट क्या हुआ? 5 का कॉन्जुगेट 5, -6 का -6, 100 का 100, पाई का पाई। यानी तुमने क्या सुना? रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वही आएगा। और बच्चों रियल नंबर जो होगा वो आप रियल एक्सिस पर ही होगा ना। जैसे रियल नंबर इधर आप इसी की इसी में इमेज अगर लोगे तो वो यही पॉइंट तो आएगा ना। ठीक है, तो कोई भी अगर पॉइंट रियल है तो उसका कॉन्जुगेट वही खुद होगा। बोलो क्या ये बात पल्ले पड़ी? हेलो, ठीक है। यानी इसका मतलब z बराबर z कॉन्जुगेट को आपने क्या समझा? z इज प्योरली रियल।
z इज प्योरली रियल। अब जो गरीब लोग हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आया, वो बच्चों वाला तरीका भी देख लें। ये स्मार्ट वाले तरीकों से स्मार्ट लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आओ जरा बच्चों वाला तरीका। z में कोई भी कंफ्यूजन हो तो z को मान लो x प्लस आयोटा वाई। z को क्या मान लो? x प्लस आयोटा वाई। और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर कर लो। तो x प्लस आयोटा वाई बराबर x माइनस आयोटा वाई, यानी x से x कट गया। तो बोलो 2 आयोटा वाई की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब 2 0 नहीं हो पाएगा, आयोटा तो वैसे अंडर रूट -1 होता है। इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा? y को 0 होना पड़ेगा। और y बराबर 0, यानी y क्या था? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी 0 किस में होता है? रियल में। ठीक है, इमेजिनरी किस में होता है? रियल में। तो फिर ये हो जाएगा y बराबर 0, यानी पूरी रियल एक्सिस आपका आंसर है। पूरी रियल एक्सिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। z बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब आओ जरा सेकंड पे। सेकंड को अपने आप सोचो, देखे तुम अपने आप सोच सकते हो क्या? सेकंड, वेरी गुड। अच्छा, उधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। ठीक है, ओके, पूरी वाई एक्सिस आंसर है आपका, पूरी वाई एक्सिस। ठीक है, चलो अपन इसमें चलते हैं। अब कोई इमेजिनरी नंबर लो, जैसे मैंने लिया आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? आयोटा का कॉन्जुगेट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा। शाबाश। 3 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ आयोटा लिया z को, तो ये लिखा है माइनस आयोटा। और z का कॉन्जुगेट तुमने अभी बोला, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस आयोटा। यानी तुमने यहां से कंक्लूड कर लिया, ओरली सोच लिया कि z को प्योरली इमेजिनरी होना पड़ेगा। ठीक है, यानी z इज ऑफ द फॉर्म b आयोटा। z इज ऑफ द फॉर्म b आयोटा वेयर b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब इसको नॉर्मल मेथड से करके देखो। चलो नॉर्मल मेथड से करें, सेम वही अपना तरीका। z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई। हेल्प करते जाओ, z कॉन्जुगेट बता दो जल्दी से। x माइनस आयोटा वाई बराबर माइनस z, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस x माइनस आयोटा वाई। और इस बार आयोटा वाई का गेम खत्म हो गया, और क्या मिल के आ गया? 2x बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0। अगर x 0 है, हाँ, अब पूर्व सही है बिल्कुल, वेरी गुड समझ लिया। तो अगर x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 कौन सी एक्सिस पर होता है? y एक्सिस पर होता है ना x बराबर 0। यस, तो अपना क्या जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। और इसमें अपना ओरिजिन भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? माइनस एक्स प्लस आइटा वाई क्यों नहीं होगा? ये क्या सवाल हुआ? ये अर्चित क्या हो गया भैया, ऐसे कैसे कैसे सवाल पूछते हो तुम? जेड कॉन्जुगेट अभी तो बताया, आयोटा की साइड पे साइन चेंज होता है। चलो खैर, कॉम्प्लेक्स में भी इतना ही, बस जितना बेसिक हमें चाहिए था उतना आ गया। अब आओ आगे फोकस करें। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आ जाओ सब बच्चों। कॉम्प्लेक्स में जितनी नॉलेज चाहिए उतनी बहुत है, बाकी 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ा दी वैसे आपको। ठीक है, चलो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे फोकस। आओ जरा बचपन के दिन याद करें। याद है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? बोलो। हाँ, पढ़ा तो बेटा सब था अभी तक, मैंने कुछ बस ये कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा ज्ञान दिया अभी तक, ले ले दे के, बाकी सब तुम्हारा पढ़ा पढ़ा ही चल रहा है। रेस रेस देखो, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ सब तुम्हारे पाप धुलते जा रहे हैं मजे से। चलो खैर, और उसमें भी कुछ लोग बेचारे बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, बदमाश। चलो, डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। नंबर डिविजिबल बाय 2 यूनिट्स प्लेस पर क्या है? 0 2 4 6 8, सबको पता है। 3 का डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4, 4 में क्या करते हैं? रिकॉल करो रिकॉल करो, इधर मत देखना, पढ़ना मत, गलत बात, चीटिंग नॉट अलाउड, ये सब आना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स, यस, डिविजिबल बाय 2 की 4, डिविजिबल बाय 4, अबे हाँ 4 से डिविजिबल। ठीक है, 5
यूनिट डिजिट जल्दी बोलो, 0 या फिर 5, यूनिट डिजिट 0 या फिर 5। अब ये इमेजिनरी इमेजिनरी भूल जाओ, वापस अब रियल की दुनिया पे आ जाओ। ए ध्रुव बाबा ऐसा ना करो, सब रियल की दुनिया फिर शुरू हो गई। हाँ, 6 किससे मिलके बनता है? 2 से और 3 से। किससे मिलके बनता है? 2 से और 3 से। तो नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या बोलेंगे? हाँ, नोट्स कॉपी आप लोग बना लें बच्चों। सुन लो एक बात, जो जो हम नोट्स आपको हैंडआउट्स भी भेजते हैं, आप क्लास में पढ़ते पढ़ते नोट्स नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। आप अभी के अगर एक कॉपी लेकर बैठे हैं, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ अपने पार्ट पे सॉल्व करते रहे, रफली आप चाहे तो नोट्स बनाते रहे, ठीक है? और जब आपको हैंडआउट हम लोग दें, तब आप अच्छे से फेयर नोट्स एक साथ बना लें, ठीक है बेटा? चलो खैर, अभी अपन ब्रेक नहीं करेंगे रिदम। 6 से डिविजिबिलिटी 2 से भी और 3 से भी, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट में 02468 होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल का मतलब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी, ये 2, 4 और 8, ये सारी डिविजिबिलिटी एक जैसी होती है ना? 8 में जल्दी बताओ यार, तुम ये सब आयोटा वायोटा छोड़ो, अर्चित क्या एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाता है। हाँ, 8 से डिविजिबिलिटी बताओ जल्दी से। 8 से डिविजिबिलिटी फास्ट। लास्ट 3 क्या? लास्ट 3 क्या? डिविजिबल बाय 8। यस, वेरी गुड आदित्य, है ना? लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, ठीक है? लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। ऐसे 16 से डिविजिबिलिटी बताओ क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 16। अब ये पैटर्न आप लोग समझ गए, है ना? ओके, 9 से डिविजिबिलिटी, 9 और किसकी मिला दें? 3 की। तो 3 बोलता है सम डिविजिबल बाय 3, 9 बोलता है सम डिविजिबल बाय 9। ओके, 11 इंटरेस्टिंग है। 11 की डिविजिबिलिटी जानते हैं क्या आप लोग? 11 की डिविजिबिलिटी, ओके, क्या बात है। देखो 11 में बहुत मजा आता है। आपको क्या करना है, एक गेम खेलते हैं। आपको ऑड, यस, ऑल्टरनेट डिजिट्स, परफेक्ट। फर्स्ट डिजिट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, माइनस सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट, टेंथ एंड सो ऑन, ठीक है? यानी फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट इनका सम करो, ठीक है? और ये सेकेंड और फोर्थ का सम करो। इन दोनों के सम का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, मैंने क्या बोला? सुनो सुनो सुनो, ऑड वालों का सम करो माइनस इवन वालों का सम करो, और अगर ये वैल्यू या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। बोलो क्लियर है? जैसे 1 2 2 1 है, ठीक है? 1 2 2 1 में 1 + 2 3 और 2 + 1 3, 3 - 3 0, 3 से डिविजिबल। आओ और खेलो। इसमें किस किस को लें? 1 3 2, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, सम बोलो कितना आ रहा है? 1 3 2 6, और इधर से देखो 2 3 1 6, 6 - 6 0, डिविजिबल है क्या 11 से? यस, ठीक है? इधर देखो ये बड़ा सा नंबर 1 3 4 2, जल्दी बोलो 1 3 4 8 और 2 10। अब इधर देखो 2 4, अरे 2 4 3 1, 2 4 3 1 10 0। आ गया क्या समझ में? सिंपल बात। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस पे क्वेश्चन पे अटैक सब लोगों का, जल्दी से स्टार्ट। रेस के क्वेश्चंस, रेस आप लोग अपनी एक अलग कॉपी बना लें तो बेटर रहेगा। सब कुछ एक में खचड़ पचड़ मत करो, अपने नोट्स ऐसे बनाओ। देखो अभी तो एक ही चैप्टर चल रहा है, धीरे धीरे चैप्टर्स बढ़ेंगे आप लोगों के, तो आगे आप सारा जो मेहनत है उसे लेकर चलना है। मेहनत कोई वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई रफ कॉपी नहीं बनानी है अपने को। सारी मेहनत अपने पास होनी चाहिए अपनी। कोई भी अपनी की हुई मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? सारे सोल्यूशन मेंटेन, सब प्रॉपर प्रिसाइज वर्क। कोई बोले कि सर तुमने क्या किया है, ये सर देखो मेरी मेहनत, ये मेरे सारे क्लास नोट्स के रजिस्टर, ये मेरी सारी रेसिस का रजिस्टर, ये मेरी सारी शीट्स के सोल्यूशन, सर देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और फिर नंबर नहीं आया, रैंक नहीं आया, फिर बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट तो सबसे हो गया होगा, जल्दी से करो। सेकंड थर्ड इजी है बहुत, फटाफट धमाधम।
स्पीड बढ़ाओ बच्चों अपनी, तुम्हारे आंसर की स्पीड बढ़ेगी तो फिर मेरी स्पीड बढ़ेगी, तुम आंसर में सुस्त हो जाओगे तो फिर मुझे अपनी स्पीड डाउन करनी पड़ेगी। ओके चलो क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये नंबर है, एक्स और वाई सिंगल डिजिट नंबर हैं, एक्स की वैल्यू 3 दे देता है ये पहले, तो 9753444 ये है। अब बोलता है 3 से डिविजिबल करना है, अरे तो बड़ा आसान सवाल है यार, जल्दी बोलो सम कर लेते हैं इसका। 9 और 7 16 और 5 21 और 24 और 28 और 32 हो गया ना ये। अरे बोलो किस किसने ऐसा किया था ऐसा, और ये नंबर 3 से डिविजिबल लाना है, तो जरा बोलो y की वैल्यूज क्या क्या लिखवा रहे हो। एक तो 1 दिख रही है, अब 3 के आगे बढ़ते जाओ एपी में, 1 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 10 तो नहीं लिखना ना, सिंगल डिजिट है ये, सिर्फ 1 4 और 7। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऐसी आंसर दे दिया था। ठीक है, सबका आंसर सही था, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन पे अटैक। अब ये मत बोल देना कि ये भी समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो अब देखो अगला। हाँ भाई, x को 4 कर दो भाई, x को 4 कर दिया, 9 9 7 5 4 और 4 और ये रहा y। हाँ भाई, डिविजिबल बाय 6 करना है अपने को इस बार। तो डिविजिबल बाय 6 करना है, तो y की पॉसिबिलिटीज पहले तो बता दो क्या क्या होंगी। इवन नंबर, तो 0 2 4 6 और 8, ये तो हुआ 2 से डिविजिबल के लिए, ठीक है ना। अब इनका सम करके बताओ कितना आ रहा है। 9 7 16 और 5 21 और 12, 21 और 12 33, 33 प्लस y, है ना। अब y बताओ इनमें से क्या रखें जिससे ये 3 से डिविजिबल रहे। बोलो y की वैल्यू में 0 रख सकता हूं क्या, बोलो यस। अब 2 नहीं रखेंगे 0 के बाद, 4 भी नहीं रखेंगे, 6 रख सकते हैं अपन, 0 और 6 इसके आंसर हैं। क्या बोलते हो, सबका आ गया। देखें जरा किस किस का सही आया आंसर, रेज योर हैंड। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको। ओके ओके ठीक है, चलिए थर्ड पे आ जाएं। सो थर्ड क्वेश्चन बोलो किस किस से हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ओके थर्ड में क्या करना है ध्यान से देखें। थर्ड में n इज डिविजिबल बाय 8 लाना है अपने को, और फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो बोलो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम किस पर फोकस करवाएं बच्चों, सिर्फ लास्ट 3 पे, सिर्फ किस पे फोकस करें, लास्ट 3 पे। तो 440, वेरी गुड, 440 अगर होगा यानी y 0 होगा, इस केस का आंसर लिख रहे हैं, y 0 होगा तो भी 8 से डिविजिबल हुआ, और 448 होगा तो भी 8 से डिविजिबल हुआ। यानी इसका आंसर बिल्कुल दक्ष, प्रशांत, श्रेयांश सब लोग सही बोल रहे हैं। आंसर नो डाउट आपका 0,8 है। ठीक है, सबको क्लियर अच्छे से, यस और नो, बोलो बच्चों, इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान, आगे आइए। ये देखिए अब मजेदार क्वेश्चंस करते हैं, इट विल बी टोटल फन। देखो एक्स वाई बराबर 24, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको लास्ट टाइम भी करवाया था, ठीक है।
अब बताओ इसमें कैसे करते हैं, x ले लो y ले लो। चलो बताओ 24 के फैक्टर्स, 24 1 124 है ना, तो अपन लिखते जाए 24 और 1, 1 और 24, और बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई। हाँ कीप राइटिंग। हाँ 2 और 12, तो 12 और 2 भी हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं अपन, ऑर्डर्ड पेयर। और बोलो, तुम जो बोलोगे वही लिखूंगा, 6 और 4, 4 और 6, और बोलो ओके 3 और 8, 8 और 3, और बोलो। बस हो गए बच्चों। ठीक है, कितने ऑर्डर्ड पेयर हुए गिनो। अबे 12 और 1 कहां से हो गया विनाश, 24 आ रहा है क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर आ गए, फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये, आपको हमने इसके लिए करवाया है। ये देखो, अब ये टाइप के क्वेश्चंस हमको करने हैं, इसके लिए इतनी मेहनत थी। अब मैं इसमें आपको एक करके दिखाता हूं, ताकि आपको दूसरे और तीसरे में दिक्कत ना आए। स्टाइल समझना, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं रहनी चाहिए, पक्के स्ट्रांग हो जाने चाहिए सबके। ये वही मैंने आपको एक बार ट्रिक दी थी, जबरदस्त फैक्टराइज वाली, जबरदस्ती फैक्टराइज करने वाली ट्रिक, आपको याद है क्या। बोलो बच्चों। हाँ आओ जरा देखें किस किस को याद है। पहले तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसमें एलसीएम बाजी करूं तो 2y प्लस 3x बराबर x इंटू वाई। ठीक है, अब हम सबको एक साइड ले आते हैं। सो 3x माइनस एक्स वाई प्लस 2y बराबर 0। यहां तक इजी। अब इनमें से कॉमन लो, मैंने x कॉमन लिया, या अपन माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, चलो प्लस रह जाएगा। माइनस एक्स कॉमन लिया तो बचा y-3। अरे कॉमन लेना तो आता है सबको। अब इसमें से ध्यान से देखो ये स्टेप, इसमें हमने क्या करना है, 2y है। अब मुझे ऐसा कॉमन लेना है जिससे अंदर y-3 मिले। तो मैंने 2 तो लिखा कॉमन, पर अंदर उठाकर जो y-3 लिखा था यहां पर एज इट इज चिपका दिया। ये y-3 चिपका दिया, सबको समझा कि नहीं। और इज इक्वल टू, अब पाप धोएंगे अपन। चलो पाप धोना शुरू करें। माइनस एक्स वाई रेडी है, 3x भी रेडी है, ये दोनों टर्म तो आ गई। 2y तो सही है, -6 फोकट में आया। फोकट की चीज नहीं लेते, वापस कर दो। देखो -6 कर दिया वापस। और ये सब करने का फायदा क्या हुआ, यहां लिखा है y-3 इंटू 2 - x बराबर -6। ठीक है, और इसमें मुझे x-2 कर लेता हूं ताकि और थोड़ा अच्छा दिखे। y-3 और ये माइनस मेरा प्लस हो। बोलो क्या ये जबरदस्ती फैक्टराइज करने का खेल सबको समझ में आ गया क्या। अगर ये आ गया तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, पक्की बात है। ठीक है, ये खेल आ गया, पक्का खेलना। अभी और खिलवाएंगे, प्रैक्टिस और हो जाएगी आप लोगों की, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज क्लियर सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं। बोलो यस और नो। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है।
हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? वीडियो आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये क्वेश्चन कंटिन्यू करें। वही अपना चार्ट बनाए जैसे हमने बनाया था। तो यहां से आप लिखेंगे x-2, यहां लिखेंगे y-3, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। ठीक है, तो x-2 y-3 ये अपन टेबल टाइप बना लेते हैं। ऐसा अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था। अब हमें यहाँ पर इंटीजर्स दिया है इन्होंने, यानी इंटीजर्स के सारे पेयर्स के आंसर्स हमें लिखने हैं। ठीक है, तो बोलो x-2 y-3, 6 और 1 केसेस बना दे रहा हूं, 6 और 1। तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 और 4, 1 और 6, जल्दी बोलो। तो आंसर आ जाएगा यहां से 3 एंड 9। ठीक है, इसी तरह से केसेस बनाए। 6 कैसा आ सकता है? 3 और 2। मैं इस 6 को हटा देता हूं ताकि इससे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, इज इक्वल टू -6, इसको इधर रखते हैं, है ना? हाँ, ठीक है। तो यहां से अब 3 और 2 लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 5। एक्स और वाई हम लोग निकालते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? हम्म, ओके। अब मैं लेता हूं इसको 2 और 3। 2 और 3 लेने पर आएगा 4 और 6। बोलो क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या यही आंसर्स पॉसिबल हैं कि और भी आ सकते हैं? बोलो, इसके अलावा कोई और भी आंसर्स आ सकते हैं क्या? और कौन कौन से? नेगेटिव वाले। यस, तो ये जो 4 केस बनाए थे इसमें शुरू हो जाओ। -6 के साथ -1 लो, तो x-2 -6, तो x की वैल्यू कितनी हुई? -4 हो गई। और x-3 -1 हुआ तो 3 - 1 ये 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर चलें x-2 की वैल्यू अपन -1 और -6 से खेल लेते हैं। तो x-2 -1 हुआ तो x की वैल्यू आ रही है 1, और -6 हुआ तो ये वैल्यू आएगी 6, 3 आ जाएगी। y-3 बराबर -6, इनफैक्ट -3 आ जाएगी। y-3 इक्वल्स टू -6, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? -3। तो 1 और -3। यही खेल अब आप लोग खेलते जाएं। जब आप -3 और -2 लेंगे और एक बार -2 और -3 लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं पूरा। x-2 अगर -3 है तो x की वैल्यू क्या होगी? -1। y-3 अगर -2 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और x-2 है तो 0 हो जाएगा, और y-3 -3 है तो ये भी 0 हो जाएगा। सो टोटल हमारे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स यानी इंटीग्रल पेयर्स आ गए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, केसेस बना बना के आपको करना है। किसी को कोई डाउट? आप लोग की चैट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। वेट, क्या हो गया? हम्म? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी चैट्स यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं अभी। एक मिनट, हम म्यूट म्यूट करेंगे अभी। 2 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ।
वीडियो
हाँ स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक जो टेक्निकल एरर आई थी उसको हमने सॉर्ट कर लिया है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, परफेक्ट। एक बार और जस्ट यस बता दें, आवाज सही आ रही हो तो। यस यस यस, परफेक्ट। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो इस क्वेश्चन के बाद ये एक और क्वेश्चन है आप लोगों के अटेम्प्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। सेकंड क्वेश्चन ट्राइड बाय रोन, सेम प्रोसेस। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है, ये भी ध्यान रखना कि हमारा एक्स और वाई जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो बिल्कुल सही बात, ये हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी इस आंसर को इसमें से हटा दो। ये भी हमें ध्यान रखना है लास्ट में, जो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले हैं वो ठीक से सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो फाइनली 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्डर्ड पेयर्स ही आंसर में आएंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह आप लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें। फैक्टराइज कर लिया क्या आप लोगों ने? ओके, चलो देखते हैं कि कैसे फैक्टराइज करेंगे। एक बार और प्रैक्टिस के लिए सब लोग सीख लें, जिन्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया है। ये परफेक्ट होना चाहिए सब बच्चों के लिए। तो मैं पहले इसको एलसीएम लेता हूं। तो 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 21 प्लस x इंटू वाई, ठीक है। अब यहां से अगर अपन चले आगे तो एक्स वाई वाले लोग एक साथ, तो 5x माइनस एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 21, ठीक है। देखते जाएं, यहां से हमने माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा y माइनस 5। मैं y को पॉजिटिव रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया है। आप चाहे तो x भी कॉमन ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर। फिर इसमें से अपन ने 3 कॉमन लिया। 3 के बाद जो y माइनस 5 है उठाकर यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दिया जाए और इज इक्वल टू पाप धो लिए जाए। सो 21 और एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी, ये -15 आएगा एक्स्ट्रा। तो आपने -15 कर लिया, यानी ये 6 आ गया। तो मेरे पास आ रहा है y माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारा 6 आ रहा है बच्चों, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू -6 आ। बोलो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आप वही वाला चार्ट फॉर्म अपना बना लें। तो 3 4, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से x माइनस 3, देन यहां पर y माइनस 5, यहां पर x और y की वैल्यूज, और ये एक लाइन बना देते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। बोलो क्या क्या लेना है। पहले -6 है, सारे कॉम्बिनेशन लिख लो। -6 के साथ आप 1 को लेंगे, तो 1 के साथ आप -6 को लेंगे, ठीक है। ऑपोजिट लेने हैं आपको। फिर -3 2 2 -3, है ना। ऐसी -2 3 3 -2, और एक -1 6 वाला भी ले लेंगे। -1 6 एंड 6 एंड -1। ये देखो, ये इतने सारे हमने यहां पर बना दिए, सारी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और कोई रह गया क्या? माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि अपन अपने लिए इजी हो जाए, एक्स और वाई फटाफट फटाफट निकालना। अब ये x माइनस 3 है, y माइनस 5 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप फटाफट x और y निकाल सकते हैं। तो इसलिए माइनस से अपन इसको इजी फॉर्म में ले जा सकते हैं। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x और y आपको खुद निकालना है, दैट इज योर जॉब। एक क्वेश्चन और है थर्ड, ये भी करते हैं ट्राई। सब लोग आइए फटाफट। तो y
इसमें चलते हैं y प्लस 2x, इसको मैं हिंट दे देता हूं, आप अपने आप करना। y प्लस 2x इंटू 3 बराबर x इंटू वाई। बस सिर्फ तुम्हें दो के प्रोडक्ट वाली फॉर्म बनानी है, दो के प्रोडक्ट वाली फॉर्म, बाकी उसके बाद खेल खत्म। तो ये आ रहा है 6x माइनस एक्स वाई प्लस 3y बराबर 0। ठीक है, अब बोलो इसमें से क्या कॉमन ले लें? x कॉमन, या अपन माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 6 बचेगा, प्लस 3 कॉमन, फिर से बचेगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 3 माइनस एक्स को अब मैं डायरेक्ट इक्वल टू 0 नहीं, इधर आ जाएगा -18, एक्चुअली -18। क्लियर? अब आगे देखें तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू -18। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 6 बराबर 18। ठीक है, और x और y वैसे ही नॉन जीरो हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आप कर लेंगे सब सॉल्व, बोलो। और मैक्सिमम लोगों ने कर भी लिया होगा सॉल्व। ठीक है, ओके प्रशांत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट रुको, ठीक है, ये सर इजी है, बढ़िया बढ़िया, है ना। अभी आप लोग तो सिर्फ देख रहे हैं। देखो, देखने में जब अपन समझते हैं ना, तब अपन को अगर आसान लग रहा होता है ना, फिर अपन एक दो बार प्रैक्टिस करके जब खुद करके करते हैं ना, तब तो फिर फटाफट हो ही जाता है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, इतना तो सब लोग समझ गए हैं कि आगे तो आप लोग प्रोसीड करके अपने आप कर ही लेंगे, है ना। इतना अगर आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी नहीं कर पाए तो फिर तो थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें अब आपके लिए हो गई। नेक्स्ट इज इंटरवल्स। आइए इंटरवल्स पे बात करें। ठीक है, इंटरवल्स का हमें यूज क्यों होता है, मैं इसको ये पूरा ये जो ज्ञान है ना, इसको कुछ ही सेकंड में आप लोगों का के लिए मस्त कर देता हूँ। कुछ रटना रुटाना नहीं है, कुछ ही देर में सब कुछ बढ़िया से पैक्ड। ध्यान से देखो, इंटरवल्स का यूज क्या करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे। ध्यान से सुने, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x 6 0, तो इससे रूट्स आते थे x3 और 2 ऐसे करके आते थे। तो हम इसका बस ऐसे ही आंसर देते थे, या फिर हम इसको ढंग से लिखना चाहे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू एक सेट जिसमें 3 और 2 ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेट फॉर्म में लिखना है तो अपन ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं। या मान लीजिए कोई इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करनी हो, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 5 बराबर 0, बताओ इसके रूट्स क्या आएंगे। x की वैल्यूज आएंगी 1 2 एंड 5। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 2 5, ऑर्डरिंग डजंट मैटर जब भी हम करली ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। और ये हो गया अपना करली ब्रैकेट। सबको समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे हमें इनको करली ब्रैकेट में लिखना है व्हेन वी आर डीलिंग विद पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं, डिस्क्रीट वैल्यूज, उनके लिए अपन करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें x का आंसर मुझे देना है 2 से 3, 2 से 7 ले लेते हैं, चलो 2 से 7। तो 2 से 7, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से 7 के बीच के सारे नंबर्स। और अब कितने आंसर है मेरे, इनफाइनाइट आंसर्स है। 2.1 2.3 5.1 6 6.9 6.99 7 नहीं है। यानी इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, इंटरवल्स का यूज करेंगे। इंटरवल्स का यूज, इसको अपन लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू मतलब x जो एलिमेंट है वो किस सेट से बिलोंग करता है। अब इस सेट को लिखने के लिए अपन पहले यहाँ छोटा ही लिखेंगे, ये जरूरी है यहाँ छोटा लिखना, और बीच में बड़ा वाला, कॉमा बड़ा वाला, और ब्रैकेट ये लगेगा। इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों, ओपन ब्रैकेट। और ये इंटरवल जो हुआ, ये कौन सा इंटरवल हुआ, ओपन इंटरवल। ये ओपन ब्रैकेट बोलता है इस 2 को मत लो, ये ओपन ब्रैकेट बोलता है इस 7 को मत लो,
और ये कॉमा 7 लगाने का मतलब हुआ 2 से 7 के बीच के सारे नंबर्स को ले लो। अब यहाँ पर अपन करली तो यूज कर नहीं सकते, क्यों भाई, करली यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? एक एक वैल्यू कहाँ तक लिखते रहेंगे अपन यहाँ पर, तो इसीलिए अपन इसका यूज करते हैं। यह है ओपन इंटरवल। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया करने को, आप ये बताओ रैंडमली -3 से लेकर 7, तो बताओ कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू छोटा कॉमा बड़ा और ये रहा ओपन ब्रैकेट, बस सिंपल। ठीक है, अगला आता है क्लोज्ड इंटरवल। ये है देखो क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में जैसे यहाँ पर 2 और 7 है, तो मैंने आपको अगर ऐसे लिख कर दे दिया 2 और 7, तो इस चीज का मतलब समझे ये क्या हुआ? इस चीज का मतलब ये हुआ 2 से 7 के बीच के सारे नंबर लो, साथ में 2 को भी लो और 7 को भी लो, तो यहाँ पर अपन क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट, तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू छोटा कॉमा बड़ा। हमेशा छोटा कॉमा बड़ा तो लिखना है जब भी ओपन क्लोज लिखोगे। और इस बार ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, या ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ये ब्रैकेट बोलता है ये सामने वाले 2 को भी लो, इस सामने वाले 7 को भी लो, और इनके बीच के जितने नंबर्स देख रहे हो सबको भी लो। अगर मैं, जैसे एक बच्चा बोल रहा है बार बार करली ओपन में क्या डिफरेंस है, अरे समझ तो भाई, वही तो समझ रहा हूँ ध्रुव यार, हद कर रहा है बिल्कुल ही, समझता है नहीं, दिमाग टाइपिंग में लगा हुआ है, तो जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आता। ठीक है, 2 और 7 में यहाँ पर इसमें और करली में बताओ क्या डिफरेंस है? या अगर मैं यहाँ करली लगा देता तो यहाँ पर 2 और 7 सिर्फ आंसर में आते, पर अभी क्या क्या आंसर में आए हैं? 2 भी आया है, 7 भी आया है, और 2 और 7 के बीच के जितने नंबर्स हैं वो सारे आंसर में आए हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो हाँ। नेक्स्ट, अगला देखो, अगर मैंने आपको दिया -3 से 10, बताओ इसको कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू छोटा कौन? -3 कॉमा बड़ा कौन? 10, और दोनों को लेना है, यानी कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो इसने क्या बोला? -3 को भी लो, 10 को भी लो, और -3 से 10 के बीच के सबको लो। ठीक है, -3 को भी लो, 10 को भी लो, और -3 से 10 के बीच के सबको लो। चलो नेक्स्ट, अगला देखें, ओपन इंटरवल। ओपन हो गया, क्लोज्ड हो गया, अच्छा ठीक है। अब एक होता है सेमी क्लोज सेमी ओपन। सेमी क्लोज सेमी ओपन का मतलब क्या समझोगे बताओ बच्चों? मान लो अपना x की वैल्यू आ रही है 7 से लेकर 15, कॉमन सेंस से बताओ आप इसको क्या लिखोगे? कॉमन सेंस, x बिलोंग्स टू, बोलो, छोटा कॉमा बड़ा, और 7 को लेना है मतलब क्लोज ब्रैकेट, और 15 को नहीं लेना मतलब ओपन ब्रैकेट। तो क्लोज और ओपन लेने का सेंस ये, इनके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाने चाहिए। तो 7 से 15, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इजी। अब अगर मान लो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन आ जाएं, जैसे मान लो इनफाइनाइट इंटरवल, मान लो लिखा हो x ग्रेटर देन 7, तो इस चीज को आप क्या समझोगे? x ग्रेटर देन 7, तो ये देखो, ये है अपना 7, और 7 से आगे तक जाना है, आगे तक। तो आगे तक कहां तक चलेंगे अपन बच्चों, बोलो? इनफाइनाइट तक, 7 से इनफाइनाइट तक। तो इसको लिखेंगे अपन x बिलोंग्स टू छोटा कॉमा बड़ा, पर इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन लगता है, ये कसम खा लो। इनफाइनाइट पर एक बच्चे ने क्लोज लगाया, ये बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो इनफाइनाइट इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी, दिस इज जस्ट अ सिंबल टू डिनोट अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, तो इसीलिए इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन लगेगा, और 7 पर ग्रेटर है इसीलिए ये ओपन लगेगा। ठीक है, अब आप ये बताएंगे, अगर लिखा हो x लेस देन इक्वल टू -4, इसको कैसे लिखेंगे अपन? ये है -4, और इसके पहले का स्टफ, इसके पहले का स्टफ, तो बोलो क्या लिखें? x बिलोंग्स टू, वेरी गुड, माइनस इंफिनिटी पीछे है, तो -इंफिनिटी से -4 तक, और माइनस इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। और -4 क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट बोलेगा, -4 ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसको भी आपको लेना है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, गुड सागर, बढ़िया। वेदांत बढ़िया, सही है। ओके सिद्धार्थ, निशिता ओके,
बढ़िया श्रेयांश, इजी है ये, ऑब्वियसली इजी है, चीजें कोई मुश्किल थोड़ी है यहाँ पर। अब ये सब पढ़ो इसकी कहानी, देखो ये सब हमने आपको पढ़ा पढ़ा डाला, बस मजे से देखो। इंटरवल सबसेट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब आराम से बैठ के पढ़ते रहना। नॉवल की तरह क्लोज इंटरवल, क्लोज में क्या होता है, ये ब्रैकेट लगता है, ये इक्वल होता है तो ए कॉमा बी होता है, ये हमने सब पढ़ा दिया। तो एक्स इज सच दैट ए से बी, ग्राफिकली ये हमने ए से बी को रिप्रेजेंट कर दिया। ओपन इंटरवल हमने देखो आपको पढ़ा ही दिया, अब तो सब कुछ ही हमने पढ़ा दिया, है ना। नहीं 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 नहीं, इतनी सारी थ्योरी मत लिखो आप, उसको अपने शॉर्ट में लिख लो, ये सब आपके उसमें शीट में भी लिखी हुई है ना, शीट में भी आपके ये थ्योरी लिखी हुई है। आप ओपन इंटरवल चाहो तो बस अपनी शीट में ही उसी में थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स लिख के कर लो, इतनी थ्योरी नहीं लिखनी है, डोंट वरी, है ना। आगे देखो, ओपन इंटरवल ए एंड बी एक्सक्लूडिंग बोथ नंबर्स इज रिटन इन ओपन इंटरवल, ये ब्रैकेट कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है इस ब्रैकेट में, ठीक है। ए से बी आई थिंक, अच्छा अब ये ध्यान रखना, ओपन है तो ऐसा ही हॉलो कर देना। ये हॉलो क्या बोलता है, ये हॉलो बोलता है ए और बी को इंक्लूड नहीं करना। और पिछले केस में हमने देखो ये ऐसे क्लोज कर दिया था, सॉलिड कर दिया था, सॉलिड। तो ये सॉलिड बोलता है ए और बी को इंक्लूड करना है। गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। एंड क्लोज्ड ओपन यानी सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल, तो फिर हम क्या बोलेंगे, एक को इंक्लूड करा है एक को नहीं करा है, ये देखो ऐसे। तो इसमें ए टू बी है तो आप कैसे लिखोगे, ए कॉमा बी, दिस इज क्लोज्ड एंड दैट इज ओपन। क्लियर, ये चीज देखो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, तो ये सारी चीज हो गई। ये करली वाली बात हमने आपको पहले बता दी थी। तो 1,2 अगर लिखा है करली में, डिनोट्स पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड 2। और अगर कोई वैल्यू एक्स है ही नहीं, मतलब नो सोल्यूशन आ रहा है, तो क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू फाई यानी नल सेट, ठीक है। इंटरवल्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में इन चीज का अपन यूज करेंगे। इंटरवल कोई एक टॉपिक नहीं है जो एग्जाम में आएगा, आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद इनका यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हैं अब आपको अपने होमवर्क में करने हैं। ये देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द सेट ऑफ नंबर लाइन, जैसे एक आपको मैं करके बता देता हूं, बाकी के दोनों आपको होमवर्क में खुद करने हैं, ठीक है। पहला हम कर लेते हैं। तो पहले में क्या लिखा है, ये देखो, यहां पर मार्क करो 3, यहां पर मार्क करो 5, ठीक है। 3 पर लगा दो ओपन और 5 पर लगा दो क्लोज्ड। ये क्लोज मतलब सॉलिड एंड 3 मतलब हॉलो। और ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 3, तो मतलब इसके पीछे का खेल, ये देखो। और ये बोल रहा है 5 से इंफिनिटी, मतलब इसके आगे का खेल। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बोलो सबको आ गया क्या समझ में, 5 से इंफिनिटी, ये यूनियन बोल रहा है कि यानी ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। चलो एक सेकंड और करते हैं ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सेकंड सब अपने आप ट्राई करो, यहां पर 5 और यहां पर 7, ठीक है। हाँ शेड करना है आपको ताकि वो रीजन तो पता पड़े ना कि आपको कौन सा रीजन लेना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 5 से छोटा, पहले तो 5 लेना है तो इस पर क्लोज कर दो, और 7 नहीं लेना है तो इस पर ओपन कर दो। हाँ अब 5 से छोटा मतलब 5 के पीछे चलें। 5 के कहाँ चले बच्चों, पीछे चलें। तो पीछे वाला रीजन ये x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब पीछे तक जाओ, 5 से छोटा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से आगे या पीछे, जल्दी बोलो, 7 से आगे या पीछे, आगे, यस 7 से आगे। और ये बोल रहा है और का साइन मतलब क्या होता है, यूनियन का साइन होता है। और मतलब किसका होता है, यूनियन का, यानी अपना ये पूरा आंसर सही है, ये पूरा आंसर सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ और की जगह एंड लिखा होता तो तुम आंसर क्या देते, नल, वेरी गुड बेटा, अपूर्व शानदार, नल सेट, वेरी गुड। अगर सब फाइ, हाँ तो आप क्या बोलते हैं, नल सेट या नल फाइ, तो x बिलोंग्स टू फाइ अगर यहाँ पर एंड होता है या इंटरसेक्शन लिखा हुआ हो, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे क्या अपने आप, बोलो, यस, नाउ यू कैन डू। चलिए दैट्स ऑल, आज की थ्योरी के लिए इतना ही।
अब आप लोग का थोड़ा सा अपन होमवर्क डिस्कशन एक बार ले लेते हैं, जो भी अभी तक मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, मजा आ गया? ओके अबू, बढ़िया, गुड। चलो अब सबसे पहले अपन रेसेस पे आते हैं, एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं रेसेस में। वैसे आई डोंट थिंक कि आप लोगों को रेसेस में सोल्यूशन देने के बाद कोई डाउट, वैसे सोल्यूशन क्या डाउट ही नहीं होना चाहिए। बोलो रेस 1 में जल्दी से किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो फटाफट पूछ लो। ठीक है, ओके रेस 1 में सब क्लियर है पक्का? नो डाउट लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा क्या हो गया देखो, सब आपके सामने लिखा है, ये एक्स वाई जेड ने मान रखे हैं एंगल, एक्स प्लस वाई की आपने सोल्यूशन देखे क्या बेटा? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 132 दे रखी है, ये एंगल 132 और एक्स प्लस जेड दे रखा है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 है। अब ये तीन इक्वेशंस हैं, ये सब ऐड वैड ना भी करो, तो जो एक्स प्लस वाई 132 है इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो जेड आ जाएगा 180 माइनस 132। अरे समझ में आ गया? और जेड आ गया तो एक्स की वैल्यू भी आ गई और सब कुछ आ गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। रेस 2 पे आ जाते हैं। रेस 2 में ये सब पहले थ्योरी पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए। ओके, रेस 2 में बताओ कोई क्वेश्चन में डाउट किसी को? फटाफट जल्दी से जल्दी से जल्दी से, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। एक बच्चे ने फिफ्थ में बोला, फिफ्थ में बोला, फिफ्थ में बोला। ओके चलो फिफ्थ में सुनो, ए प्लस बी निकालना है। देखो ये चीज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली बात सब लोग जानते ही होंगे। ये ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर अपन देखें तो 180 आ रहा है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ऐसे ये पी और एम का सम भी कितना आएगा? 180 आएगा। तो अगर अपन कोई सर्कल बनाए जो पी ए एम आर से पास होगा, तो वो होगा सर्कम सर्कल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हमने आपको बात बता दी। अब देखो यहां पर खेल क्या है, ये 125 है और ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये एंगल 55 हो जाएगा क्या बच्चों? ये एंगल कितना हो गया? 55। और ये भी एक लीनियर पेयर बना रहा है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी हो गए, तो ये दोनों एंगल 55 हो गए। बोलो हो गए? और ये एंगल प्लस ये एंगल का सम ये वाला एंगल होगा। अरे बोलो, हाँ एक्सटीरियर एंगल यूज करने होगा, है ना? तो दिस एंगल अगर हम यहां से देखें तो आप बहुत इजीली निकाल, अच्छा ये वाला एंगल आपको पता ही है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं b प्लस ए, ये हो गया a, तो b प्लस ए प्लस 55, ये a प्लस 55 इज इक्वल टू 125, और a प्लस बी की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ गई। यहाँ पर हमने रीजन भी देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार देखो तो सब लोग। ए पी आर देखो, a प्लस 55, ए पी आर ए प्लस 55, ये देखो ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, ये ट्राइंगल और ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये एंगल दिस प्लस दिस देखो लिखा हुआ है सामने। ए एम आर बताओ, ए एम आर ये वाला एंगल, ए एम आर बी प्लस 55। ठीक है ना, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। ठीक है, और फिर इनसे अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 6, 6 तो भाई है ही नहीं इसमें। ठीक है, और ठीक है, और कुछ नहीं आता। डू योर सेल्फ में कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ तो वैसे योर सेल्फ ही होता है, दैट शुड बी योर सेल्फ। योर सेल्फ 1 में तो कोई डाउट नहीं है। योर सेल्फ 2 में जो थे उसके हमने आपको सोल्यूशन भेज दिए, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। योर सेल्फ 3 में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये सारे वेन डायग्राम से आप करें क्वेश्चंस, वो 1 2 3 अगर आप शेडेड से नहीं कर पाए तो जो मैंने आपको आइडिया बताया था 1 2 3 2 3 4 4 5 6 नंबरिंग कर करके आप लोग कर लें। ठीक है, ओके। तो यहां तक हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। अब सब लोग अच्छे से आज का होमवर्क लिख लें। पहले मैं आपको हैंडआउट शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास, डोंट वरी, आप लोग हैंडआउट्स देख सकते हैं। ओके, और आज के होमवर्क में हम आपको ये आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब हो गया था, वेन डायग्राम हो गया था हमारा, डिस्कशन 1 2 एंड 3 ये सब हो गए थे। थ्योरी ऑफ नंबर्स आप लोग देखें, यहाँ से पूरा थ्योरी रीड कर सकते हैं, ये सब इलस्ट्रेशंस करते जाए। इलस्ट्रेशन 12 ये सारी थ्योरी हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिया है पूरा।
डू योरसेल्फ 4 आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। डिविजिबिलिटी लिख लो होमवर्क में, डू योरसेल्फ 4 एक तो यहां पर अपन लिखते हैं होमवर्क डू योरसेल्फ 4, ठीक है। और इलस्ट्रेशंस आप लोग ये सारे कर लेंगे। इनफैक्ट आप डू योरसेल्फ 5 भी कर सकते हैं। इंटरवल तक हमने आपको पूरा करवा दिया है आज। देखो अब इंडिसेस एंड सर्ट्स से नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आप लोग कर सकते हैं इलस्ट्रेशन 15 तक, मतलब ये जो अपने शीट देख रहे हैं उसमें जो फोर्थ पार्ट है इंडिसेस एंड सर्ट्स, उससे पहले तक पूरा कर लें टिल 15, इलस्ट्रेशन 15 एंड डू योरसेल्फ 5। तो होमवर्क में डू योरसेल्फ 4, 5 और इलस्ट्रेशन 15 तक, ठीक है। तो ये हो गया डू योरसेल्फ। और रेस तो अगली करते जाना। रेस नंबर कौन सी करोगे? 3। आज हमने 2 डिस्कस करी थी, रेस 3 विल बी योर होमवर्क। सो दिस इज द फाइनल होमवर्क और मैं यही क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को रेस के सॉल्यूशंस और जो आज का हैंड आउट है दैट आई विल अपलोड। क्लियर? ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।